अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर हाफिज मोहम्मद उस्मान राना लाइव फ्रॉम बर्मिंघम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आने वाले बजट 2026-27 की, जो शायद पिछले कई सालों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा मुश्किल और शायद सबसे ज़्यादा सियासी बजट होने जा रहा है। इस वक्त हुकूमत एक बहुत बड़े इम्तिहान में खड़ी है। एक तरफ IMF के सख्त टारगेट्स हैं, दूसरी तरफ अवाम पहले ही महंगाई, बिजली के बिलों, पेट्रोल की कीमतों और टैक्सेस के बोझ तले दबी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत वाकई अवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी या फिर एक बार दोबारा से सारा बोझ उसी तनख्वाहदार तबके और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पर डाल दिया जाएगा। हुकूमत कह रही है कि मईशत स्टेबलाइज हो रही है, इन्फ्लेशन पहले के मुकाबले में कम हुई है, फॉरेन रिजर्व्स कुछ बेहतर हुए हैं, डिफॉल्ट का इमीडिएट खतरा कम हुआ है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर आप आम आदमी से पूछें तो आम आदमी की परचेजिंग पावर अभी भी शदीद मुतासिर है। मिडिल क्लास मुसलसल स्क्वीज हो रहा है, स्मॉल बिजनेस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा बजट नंबर्स को देखते हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए तकरीबन 15,000 अरब रुपए से जायद का FBR टैक्स टारगेट रखा है। पेट्रोलियम लीवी का टारगेट तकरीबन 1700 अरब रुपए के करीब जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत को रेवेन्यू चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन असल सवाल ये है कि ये रेवेन्यू आएगा कहां से? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर वाकई टैक्स नेट में आएगा? क्या रियल स्टेट प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होगा? क्या बड़े बड़े अनटैक्स सेक्टर्स पर हाथ डाला जाएगा? फिर हमेशा की तरह वही लोग टारगेट होंगे जो पहले से टैक्स दे रहे हैं। तो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं है, असल मसला टैक्स फेयरनेस है। सैलरीड क्लास मुसलसल टैक्स दे रहे हैं। एक्सपोर्टर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इफेक्टिव टैक्स बर्डन रीजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ इनफॉर्मल इकॉनमी का बड़ा हिस्सा अभी भी लार्जली बाहर है। और अब एक और ख़तरनाक ट्रेंड सामने आ रहा है, पेट्रोलियम लेवी का। हुकूमत ने पेट्रोल को प्रैक्टिकली एक पैरेलल टैक्सेशन सिस्टम बना दिया है। जब भी FBR का टारगेट मिस होता है, बर्डन फ्यूल प्राइसेस पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ गाड़ी चलाने वाले पर नहीं पड़ता। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फूड प्राइसेस बढ़ती हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती हैं, इंडस्ट्री पर प्रेशर आता है और आखिर में इन्फ्लेशन आम आदमी तक पहुंचती है। अब इस सारे सिनेरियो को मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना रही है मिडिल ईस्ट टेंशन। अगर ईरान US टेंशन मजीद बढ़ती है, ऑयल प्राइसेस दोबारा स्पाइक करती हैं, तो पाकिस्तान जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए बड़ा इकोनॉमिक शॉक आ सकता है। हमारी इकॉनमी अभी भी गल्फ रेमिटेंसेस, इंपोर्टेड फ्यूल और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर हैवीली डिपेंडेंट है। यहाँ एक और अहम बात समझने की जरूरत है। IMF सिर्फ टैक्स बढ़ाने को नहीं कहता। IMF अब ये भी कह रहा है कि टारगेटेड रिलीफ दें, यानी ब्लैंकेट सब्सिडीज ना दें, बल्कि जेन्युइनली वल्नरेबल लोगों को सपोर्ट करें। मसला ये है कि पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है वो अभी भी वीक है। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। लोग समझते हैं कि बर्डन अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यही वो जगह है जहां पाकिस्तान को सीरियस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। दुनिया की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। ग्रीस ने भी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ टैक्सेस नहीं बढ़ाए, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनोमस बनाया, गवर्नेंस बेहतर की, डिजिटलाइजेशन की और ट्रस्ट रीबिल्ड किया। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम अक्सर रिजर्व अप्रोच लेते हैं, पहले इन्फोर्समेंट बढ़ाते हैं, लेजिटिमेसी बाद में बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये बजट बाकी ग्रोथ ओरिएंटेड होगा या सिर्फ एक IMF कंप्लायंस डॉक्यूमेंट बनकर रह जाएगा? क्योंकि हकीकत यह है कि कोई भी मुल्क सिर्फ टैक्सेस बढ़ाकर प्रॉस्पेरस नहीं बनता। प्रॉस्पेरिटी आती है इन्वेस्टमेंट से, एक्सपोर्ट से, प्रोडक्टिविटी से, पॉलिसी में स्टेबिलिटी से और साथ ही साथ पब्लिक ट्रस्ट से। अगर पाकिस्तान वाकई सस्टेनेबल ग्रोथ चाहता है तो सिर्फ रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन काफ़ी नहीं होगी, हमें टैक्स बेस ब्रॉडन करना होगा, प्रोविंसेस को भी सीरियस रेवेन्यू मोबिलाइजेशन करनी होगी, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करने होंगे और प्राइवेट सेक्टर को ब्रीथिंग स्पेस देनी होगी। वरना खतरा यह है कि पाकिस्तान एक लो ग्रोथ हाई टैक्स इकॉनमी बन जाए, जहां हर चंद साल बाद IMF प्रोग्राम आता रहे, टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन होती रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन कभी ना हो। आप क्या समझते हैं? क्या आने वाला बजट आवाम को रिलीफ दे सकेगा या महंगाई और टैक्सेस का एक नया स्टॉर्म आने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह नेगहबान।